पहले लोग नारा लगा रहे थे कि 5 लाख पार ना चतरा लोकसभा कार्यकर्ता और जनता। अब बातें मत करिए, 8 लाख लगा रहे हैं लोग। अब ना आज के बाद तो वहाँ लगाएंगे ही, और बढ़ गया, आज के बाद लगाएंगे ही। एक्सीलेटर पे पाँव रखे तो उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक आप एक्सीलेटर में पैर दबा के रखे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है? गांव-गांव आप घूम रहे हैं। मुझे घर का बेटा भाई भतीजा कह करके आनंदित कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, माला फेंक रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। टंडवा थर्मल पावर की इधर हम रिपोर्ट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि मुआवजा तो मिला है पर वो इनफ नहीं है और फिर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक एक समस्या मैं खुद जानता हूँ। चतरा लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा के सभी गांवों को व्यक्तिगत तौर पर मैं 4-4 भर गया हूँ। अब कौन सा प्रभु कौन सा पृथ्वी लोक से आपके पास आए मुझे तो नहीं पता भाई। गठबंधनों के सभी सीटों को एक करना पड़ेगा, उसी तरह से सारे ईवीएमओ को वोटों को एक करने के लिए बाद भी चतरा में कोई जमानत नहीं बचा पाएगा। जितने भी सांसद बन के जाएंगे सभी सांसद से ज्यादा मत से चतरा लोकसभा जिताकर हम लोग भेजने के काम करेंगे। रिकॉर्ड मत से जिताकर भेजने के काम। लोग कहते हैं कि सुनील सिंह के जैसा सांसद जी के भेंट होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो किसने क्या कहा मुझे तो नहीं मालूम। पहले 5 लाख बोल रहे थे, आज 8 लाख हुआ। देश के सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले CR पाटिल 6,88,000 से उसका भी पार हो रहा है चतरा लोकसभा। कालीचरण सिंह बोल रहे हैं कि अभी वोटिंग नहीं होगा तो भी हम 8 लाख से जीत चुके। आज की जो जनसलाब था वो मोदी जी का परिवार था। वो विपक्ष को सोचना होगा, जरा देखे कि क्या आज का कितना भीड़ था। आज का भीड़ और जनता का उत्साह ये बता रहा है कि विपक्ष हर ईवीएम पर शून्य होगा। चुनाव जीतने के बाद उनका हर पल, मेरा हर पल उनके लिए। चतरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के कालीचरण सिंह जी हमारे साथ हैं। आज मोदी जी का कार्यक्रम था चतरा जिले में, दोनों तरफ से मिक्स, हजारीबाग जिले के और चतरा जिले के संयुक्त कार्यक्रम था। मोदी जी आए थे, भीड़ लगी थी। क्या कहेंगे दादा, मोदी जी का आगमन हुआ, भीड़ रही, लोगों ने फोटो खींचा। जिनके पास कीपैड मोबाइल था उससे भी लोग फोटो ले रहे थे। लोगों अपने घर पे भाषण सुना रहे थे। बहुत लोगों को हमने देखा कि कीपैड मोबाइल से चालू है और लोग भाषण मोदी जी का सुना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या निकल कर आ रहा है जो भीड़ आज लगी? एक ही निकल करके आ रहा है कि वोटों का जीत का अंतराल बढ़ गया। बढ़ गया। अब अप्रत्याशित हो गया। पहले लोग नारा लगा रहे थे कि 5 लाख पार ना चतरा लोकसभा कार्यकर्ता और जनता। अब बातें मत करिए, 8 लाख लगा रहे हैं लोग। अब ना आज के बाद तो वहाँ लगाएंगे ही, और बढ़ गया, आज के बाद लगाएंगे ही। आप 5 लाख बोल रहे 8 लाख हो गया। आपने सुना नहीं। पहले 5 लाख बोल रहे थे, आज 8 लाख हुआ। देश के सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाले CR पाटिल 6,88,000 से उसका भी पार हो रहा है चतरा लोकसभा। कालीचरण सिंह पार हो रहा है। कालीचरण सिंह जिंदाबाद। और क्या कहेंगे, जिस तरह से आलमगीर आलम के यहाँ PA के नौकर के यहाँ से जो कैश मिलता है, क्या लगता है? आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा कि नौकर जी के यहाँ ये हाल है तो उसके जी के यहाँ क्या हाल होगा। अब मुझे कहने की कहा, तो जब देश का प्रधान सेवक बोला, अब इसके बाद मैं क्या बोलूँ उसके आगे? कुछ कहना क्या है? कुछ तो रहेगा आपके लिए भैया। उसी पार्टी का चतरा का उम्मीदवार रट रहे थे कि मैं गया, तो लोगों ने पूछा भाई कैसे गए, तो पैसा वहाँ पकड़ा गया। अब अंदाज कर लीजिए कि क्या होता है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आपने कैंपेनिंग करना शुरू किया, जब से आपको टिकट मिला, एक्सीलेटर पे पाँव रखे तो उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक आप एक्सीलेटर में पैर दबा के रखे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है? गांव-गांव आप घूम रहे हैं, लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है, समस्या तो भूल चुके हैं। वो कह रहे घर का बेटा घर का बेटा, इतने कह रहे हैं। उनका जो समस्या होगा तो मैं तो तैयार, मैं तो जानता ही, एक एक समस्या मैं खुद जानता हूँ। चतरा लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा के सभी गाँवों को व्यक्तिगत तौर पर मैं 4-4 बार गया हूँ। मोस्ट इंटीरियर महुआ डांड के जंगलों में भी मैं 4 बार 14 पंचायत में गया। तो हमको समस्या तो जानकारी है, उनके समस्या के समाधान के लिए हमको खड़ा रहना है बस। लेकिन हम जब रिपोर्ट कर रहे थे, टंडवा थर्मल पावर की इधर हम रिपोर्ट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि मुआवजा तो मिला है पर वो इनफ नहीं है और फिर नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैंने आपको कहा कि जिनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा कि उनकी समस्या नहीं, समस्या समाधान के लिए मैं खड़ा रहूँगा। चुनाव जीतने के बाद उनका हर पल, मेरा हर पल उनके लिए। लेकिन लोग कहते हैं कि सुनील सिंह के जैसा सांसद जी के भेंट होना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको किसने क्या कहा मुझे तो नहीं मालूम। नहीं, लोग कह रहे हैं। नहीं, आपके पास किसने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। मुझे घर का बेटा भाई भतीजा कह करके आनंदित कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं,
आरती उतार रहे हैं, माला पे फेंक रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। अब कौन सा प्रभु, कौन सा पृथ्वी लोक से आपके पास आए, मुझे तो नहीं पता भाई साहब। भारत माता के, भारत माता के। कालीचरण सिंह थे ये कह रहे हैं कि इस बार 8 लाख के पार हो जाएगी, हम जीत चुके हैं, अभी अगर वोटिंग नहीं हो तो भी हम जीत जाएंगे, ये कालीचरण सिंह का कहना है। बताइए क्या कहेंगे? कालीचरण सिंह बोल रहे हैं कि अभी वोटिंग नहीं होगा तो भी हम 8 लाख से जीत चुके हैं। देखिए, वोटिंग हो या नहीं हो, हाँ। आप आज का भीड़ और जनता का उत्साह ये बता रहा है कि विपक्ष हर ईवीएम पर शून्य होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश में विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, यानी कि विपक्ष की मान्यता प्राप्त के लिए गठबंधनों के सारे सीटों को एक करना पड़ेगा। उसी तरह से सारे ईवीएमों को, वोटों को एक करने के लिए बाद भी चतरा में कोई जमानत नहीं बचा पाएगा। आज जो देखे, आज मोदी जी का परिवार, आज की जो जनसलाब था वो मोदी जी का परिवार था। वो विपक्ष को सोचना होगा, जरा आप देखें कि क्या आज का कितना भीड़ था और हम लोग मोदी जी का जो परिवार जुटे थे, और वो परिवार मोदी जी के साथ है, कालीचरण जी के साथ है। हाँ। हर ईवीएम विपक्ष शून्य। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, इस बार चतरा पूरे भारत में रिकॉर्ड वोट से जीतने वाला है और पूरे जितने भी सांसद बन के जाएंगे सभी सांसद से ज़्यादा मत से चतरा लोकसभा जिताकर हम लोग भेजने के काम करेंगे। रिकॉर्ड मत से जिताकर भेजने के काम ये कालीचरण सिंह के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से जिताकर इस बार कालीचरण सिंह को दिल्ली भेजेंगे, ये कहना है यहाँ के समर्थकों का। और लोग हैं हुजूम है, आज भीड़ लगी, नो डाउट आज भीड़ लगी। प्रधानमंत्री मोदी आए और कालीचरण भाषण दे रहे थे मन से और बहुत कुछ कहा उन्होंने, इस पे विश्लेषण बाद में करेंगे। फिलहाल कालीचरण सिंह अभी जा रहे हैं और अपना जो उनका शेड्यूल है उस शेड्यूल में निकलेंगे। तब तक के लिए जोहार।